स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वो लॉज होते हैं जो भी हमें एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए लॉज को फॉलो करना पड़ता है। तो देखते हैं इन्हें कैसे सीखा जाए। पहला लॉ है a पावर्ड बाय m मल्टीप्लाइड बाय a पावर्ड बाय n इज इक्वल टू a पावर्ड बाय m प्लस n। अब इस लॉ को देख के हमें ये समझ आता है कि जब भी आपका ये जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं बेस और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं पावर। तो अब ये लॉ देख के हमें ये समझ आ रहा है कि जब भी बेस सेम होगा और पावर अलग अलग होगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर बेस जो रखा है वो तो a और a ही है, लेकिन मैंने पावर अलग अलग कर दी। तो क्या होगा, जब भी बेस सेम होगा और दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और पावर अलग अलग होगी, तो क्या करना है आपने, दोनों बेस का एक ही बेस ले लेना है और दोनों पावर्स को प्लस कर देना है। घबराइए मत, मैंने इसके लिए एग्जांपल रखा हुआ है कैसे। अब एग्जांपल में क्या आ रहा है हमारे पास 4 पावर्ड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर्ड बाई 2। अब क्या देख सकते हैं हम इसमें कि 4 और 4 दोनों सेम है। 4 और दोनों जो बेस है 4 पावर्ड बाई 3 और 4 पावर्ड बाई 2, इन दोनों का बेस सेम है जो कि है 4 और 4। कुछ नहीं किया, इन दोनों का एक ही बेस ले लिया जो कि नॉर्मल 4 है और 3 और 2 को क्या कर दिया प्लस। तो हमारे पास आंसर क्या गया, 4 पावर्ड बाई 3 प्लस 2 विच इज़ 4 पावर्ड बाई 5। आई होप इट इज़ क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बेस ले लूँ सेम, जैसे कि अब मैंने बेस को चेंज कर दिया, लिया 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। अब करा मैंने मल्टीप्लाई, है मैंने पावर अलग कर दी, बेस सेम रखा। तो क्या किया, जब मैं लॉ के अकॉर्डिंग जब आपका बेस सेम होता है, पावर अलग होती है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप दोनों पावर्स को क्या करते हो प्लस। तो अब सिमिलरली सेम लॉ हमने लगाया, 5 को हमने रख दिया सेम, पावर्स अलग अलग 3 और 7 को क्या किया प्लस। तो क्या गया 5 पावर्ड बाई 10, क्योंकि 3 + 7 होता है 10। तो ये लॉ हमारा हो गया क्लियर। अब ऐसे कोई भी नंबर आ जाए जिसमें आपका बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो आपने कुछ नहीं करना, दो बेस का एक ही बेस ले लेना है और पावर को प्लस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया था कि नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे लॉ पे, जो कि है कि अगर आपके पास बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब हमारे पास क्या हो रहा है डिवीजन। डिवीजन मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं डिवाइड। पिछले वाले लॉ में हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, इस वाले लॉ में हम क्या करेंगे डिवाइड। तो अब इस लॉ में क्या कह रहा है कि a पावर्ड बाई m डिवाइडेड बाई a पावर्ड बाई n। इसका मतलब कि पावर अलग अलग है और बेस सेम है, लेकिन हम क्या करें डिवाइड। तो डिवाइड के केस में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई के केस में आप क्या करते हैं प्लस, डिवाइड के केस में आपको क्या करना है माइनस। लॉ तो वही है, कुछ नहीं किया। एग्जाम्पल देखते हैं, 4 पावर्ड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 पावर्ड बाई 2। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है। तो आपने कुछ नहीं करना, पावर्स को दोनों को क्या कर दो माइनस। तो 3 में से 2 का क्या आ गया 1, तो आंसर आ गया 4 पावर्ड बाई 1। सिमिलरली अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, 5 पावर्ड बाई 7 डिवाइडेड बाई 5 पावर्ड बाई 4। इसका मतलब बेस सेम है, दोबारा से डिवाइड हो रहा है और पावर क्या होगी माइनस। तो 7 में से 4 का कितना आया 3, तो आंसर क्या आ गया 5 पावर्ड बाई 3। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर प्लस होगी और डिवाइड में हमेशा पावर क्या होगी माइनस। आई होप इट इज़ क्लियर। चलते हैं अगले लॉ की तरफ। जो कि है थर्ड लॉ। वो कहता है a पावर्ड बाई 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एनी नंबर पावर्ड बाई 0 जो कि है हमारा क्या होगा, वो इक्वल टू 1 ही होगा। किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 आ गया तो हमेशा आंसर क्या होगा, आँख बंद करके सीधा क्या लिख दो 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4 पावर्ड बाई 0 क्या होगा 1। सिमिलरली 100 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 150, 200, 300, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले लो, किसी भी नंबर की पावर में 0 होगा तो क्या आएगा आंसर हमेशा 1 होगा। एक और थिंग जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नंबर माइनस में भी होगा और उसकी पावर 0 तब भी आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो लॉ इजी है कि नहीं। इसी बात पे थम्स अप कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, जो कि हमारा फोर्थ लॉ, a पावर्ड बाई m मल्टीप्लाइड बाई b पावर्ड बाई m। जो कि ये लॉ ये क्या कहता है, जैसे हमने पहले लॉ में पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो आपका जो पावर है वो क्या होती है प्लस होती है। लेकिन इस केस में इस लॉ में फोर्थ लॉ ये कहता है कि बेस अलग अलग है और पावर सेम है। बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो जब बेस अलग अलग और पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे। घबराइए मत, देखते हैं एग्जांपल को। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसके अंदर 4 पावर्ड बाई 3 इंटू 5 पावर्ड बाई 3। इसमें मैं देख सकती हूँ कि बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। तो लॉ को आपने याद करना है और उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको लगाते जाना है क्वेश्चन के अंदर। बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करो बेस को कर दो मल्टीप्लाई और पावर को लिख दो बाहर। तो 4 इंटू 5 क्या हो गया 20, 20 पावर्ड बाई 3 पावर तो वैसी की वैसे ही रह गई। जब बेस सेम होगा तो बेस को वैसे लिख दो, लेकिन जब पावर सेम होगी तो पावर को वैसे ही वैसे लिख दो। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें फिर से पावर दोनों की 2 है और बेस दोनों का अलग अलग है। कुछ नहीं करना, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को लिख दो बाहर एज अ कॉमन पावर। तो 6 इंटू 8 क्या हो गया 48, 48 पावर्ड बाई 2 इज द फाइनल आंसर।
बढ़िया था लॉ कि नहीं, फोर्थ लॉ। अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ, फिफ्थ लॉ पे। तो हमारा फिफ्थ लॉ यही कहता है कि a पावर्ड बाय m डिवाइडेड बाय b पावर्ड बाय m इज इक्वल टू a बाय b होल पावर्ड बाय m। इसका मतलब ये है कि इसमें जब भी हम डिवाइड करें और बेसिस अलग है लेकिन पावर सेम है। डिवाइड में जब हमने सेकेंड लॉ में किया था अभी कि बेस सेम होंगे और पावर अलग होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें और सेकेंड लॉ में क्या डिफरेंस है कि हमारे यहाँ पे बेस अलग अलग है, सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो क्या किया, बेस को तो मैंने कॉमन इकट्ठा लिख दिया और पावर सिंस इट इज सेम तो उसको मैंने बाहर लिख दिया अलग करके। चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। 2/5 पावर्ड बाई 3 पावर्ड बाई 3, दोनों की पावर क्या है, सेम है 3 3। कुछ नहीं करना, पावर 3 कॉमन को बाहर ले लो, 2/5 अंदर लिख दो एज अ ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 3 इसका मतलब ये है कि 3 दोनों के साथ आएगा, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट यही शो करता है, ये जो हमने 3 3 अलग हटाया और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो वो यही शो कर रहा है कि ये जो 3 है ये दोनों के साथ आएगा। तो यही लॉ कहता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल को देखते हैं। 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, दोनों के साथ 5 5 है, बेस अलग है, पावर सेम है, तो पावर को क्या कर दो, कॉमन लिख दो और बेस को तो वैसे का वैसे ही लिख दो। अब ब्रैकेट क्यों लगाया, इसका मतलब ये है कि 5 इसके साथ भी और इसके साथ भी है, दोनों की पावर है। इसके साथ हमारे पांचों लॉ खत्म होते हैं। आई होप इट इज़ टोटली क्लियर। सो विद दिस आई विल एंड माई क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। गुड बाय।